नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ी है। जी हां, प्रशांत किशोर के द्वारा स्थापित जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो कि बिहार में एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करने का प्रयास कर रही है, जिसमें युवा और आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच जहानाबाद के 79 लोग जिन्होंने विभिन्न संगठनों का दामन छोड़ते हुए जनसुराज का हाथ थाम लिया, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर सभी लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गईं और पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। इस मौके पर पार्टी के नेता अभिराम सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर जी के विजन, जनसुराज के कार्य करने की शैली और जनसुराज के इरादे से लोग प्रभावित होकर लगातार इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जिला प्रभारी नंद किशोर यादव ने संगठन में पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है, जो पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। यहाँ पे काफी संख्या में लोग जनसुराज का दामन थामे हैं। हमारे आदरणीय जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ चल रही है आवाज़, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए जहानाबाद जिले के आज 79 संगठन के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा हमारे श्री नंद किशोर यादव जी जो जिले के प्रभारी हैं उनके द्वारा किया गया है। और आज से हमारी पूरे जिला में घर घर तक पहुंचाना ये सारे पदाधिकारियों का कर्तव्य बनता है। और साथ ही अभी हमारे एक भाई पूछे कि सत्याग्रह आश्रम का क्या उद्देश्य है। सत्याग्रह आश्रम का उद्देश्य यही है कि सत्याग्रह के तरीके से बिहार में जो परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए एलसीटी घाट पर 1 लाख नौजवानों का प्रशिक्षण किया जाएगा और वो कार्यक्रम 5 तारीख से शुरू हो जा रही है। और उसमें जहानाबाद जिले का आप लोग से भी मेरा आग्रह है कि सत्याग्रह में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जहानाबाद से अधिक नौजवान जाए और सही मार्गदर्शन प्राप्त करके ये आज के राजनीति की शुचिता को अपने श्रेष्ठतम साबित करें। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं जो कहीं न कहीं थोड़ी दुखद है। जहानाबाद जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 9 पदस्थापित शिक्षिका की मौत एक गड्ढे में गिरने से हो गई। बताया जाता है कि जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सुहानी बिघा निवासी अर्नब सिन्हा की पत्नी बबीता कुमारी, जो प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर में शिक्षिका थी, जहानाबाद के गांधी मैदान के पास किराए के मकान में करीब 1 वर्ष से रह रही थी और घर से बाहर निकलते ही एक नाले में गिर गई और गड्ढे में गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजन और स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतिका की सास सुविधा देवी ने बताया कि आज सुबह की यह घटना है और हम लोग करीब 1 वर्ष से गांधी मैदान के पास किराए के मकान में रहते हैं। हमारा पुत्र बाहर में जॉब करता है और मेरी बहू बबीता परशुरामपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनकी बहू को 2 माह पूर्व एक बच्चा भी हुआ था। अब हम तीसरी खबर पर आते हैं जो जहानाबाद के महुआ बिघा गांव से जुड़ी है। महुआ बिघा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव से ही पानी में तैरता हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव के मिलने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय थाना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने मृतक की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि मृतक संजय शर्मा बीते 5 दिनों से लापता थे। गांव के ही कुछ लोगों ने हमें सूचना दी कि पानी में एक शव मिला है, जिसके बाद हम लोग मौके पर गए तो देखा कि वो शव संजय शर्मा का ही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। अब आखिरी खबर जहानाबाद के एसएस कॉलेज से है, जहां नए प्राचार्य ने पदभार संभालते ही कॉलेज की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दरअसल एसएस कॉलेज में आज का दिन खास रहा जब नए प्राचार्य डॉक्टर कृष्णानंद ने अपने पदभार का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कॉलेज के सभी विभागाध्यक्षों और शिक्षकों के साथ मुलाकात की और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ अभी बच्चों के जहन में यह बात बैठी है कि कॉलेज में इतनी बेहतर पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वे बाहर कोचिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने कॉलेज में इस तरीके की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे कि बच्चे कोचिंग छोड़कर कॉलेज में रेगुलर आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व प्राचार्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि लगभग 1.5 वर्षों के कार्यकाल में मैंने अपनी तरफ से
हर एक कोशिश की ताकि हमारा कॉलेज एक अलग पहचान बना सके। लेकिन आज आखिरी दिन है और नए प्राचार्य महोदय अब जिम्मेदारियों को संभालेंगे और जिम्मेदारियों का बीड़ा उनके कंधे पर है और हम सभी पूरी तरीके से उनका सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो हमारे दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।